गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू साइंस क्लासेज। आज का अपना टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। स्वस्थ व्यक्ति किसको बोलेंगे? जो व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा वो कौन सा कहलाएगा? स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। अगर अपन स्वस्थ रहेंगे तब भी अच्छा काम कर पाएंगे, इसलिए वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। और स्वस्थ होना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए, अच्छे अच्छे काम करने के लिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। रोग किसको कहेंगे? शरीर या शरीर के किसी भाग में जो सामान्य क्रियाएं हो रही होती है ना, वो असामान्य हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रोग, कि भाई ये रोगी हो गए हैं। फिर रोग उत्पत्ति के कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैविक कारक, कौन कौन सा कारक इनकी वजह से अपना शरीर रोगी हो सकता है? कौन कौन से हैं? जैविक कारक। जैविक कारक में क्या आता है? वायरस, जीवाणु, कृमि, प्रोटोजोन्स आदि। ये क्या है? जैविक कारक जो बीमारियां फैलाते हैं। फिर आते हैं रासायनिक कारक। रासायनिक कारक में क्या क्या आता है? प्रदूषक, बीजाणु, परागकण। ये क्या है? रासायनिक कारक। फिर आता है पोषण कारक, जैसे खनिज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। इनकी कमी हो जाने से भी शरीर बीमार हो जाता है। फिर आता है अपना यांत्रिक कारक, जैसे चोट लगना, घाव होना, हड्डियों में फ्रैक्चर होना। ये क्या है? यांत्रिक कारक है। फिर भौतिक कारक, गर्मी, सर्दी, आर्द्रता, विद्युत करंट। इनकी वजह से अगर अपने बॉडी बीमार होती है तो उसको क्या बोलेंगे? भौतिक कारक। फिर रोगों को अपन दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जन्मजात रोग और उपार्जित। जन्मजात में कौन कौन से रोग होते हैं? सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और वर्णनदता। ये क्या है? जो जन्म से व्यक्ति में आते हैं वो क्या है? जन्मजात। फिर आता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग में दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। फिर संक्रामक रोग को भी अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। छुआछूत, जो सीधे टच करने से हो जाता है वो क्या है? छुआछूत रोग। और जो सीधा नहीं होके किसी वाहक के द्वारा होता है वो अछुआछूत। छुआछूत में अभी एक तो अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में कंजक्टिवाइटिस, जो बहुत तेजी से फैल रहा है इंडिया में। और फिर दूसरा है रिंगवर्म, दांत। ये क्या है? छूने से हो जाते हैं। और जो ये मलेरिया वगैरह क्या है? अछुआछूत, जो किसी वाहक की मदद से होते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे सबसे पहले संक्रामक रोग कौन कौन से हैं और असंक्रामक रोग कौन कौन से हैं। तो देखते हैं संक्रामक रोग कौन कौन से हैं। इनको भी अपन ने वायरस से होने वाले, जीवाणु से, प्रोटोजोन से, इनसे होने वाले रोगों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं वायरस जनित रोग। सबसे पहले चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स, डेंगू और जुकाम, कॉमन कोल्ड। ये क्या है? ये है वायरस जनित रोग। ये क्या है? वायरस जनित रोग। फिर आता है जीवाणु जनित रोग। कौन कौन से हैं? टीबी, तपेदिक बोलते हैं इसको, क्षय रोग भी बोलते हैं। फिर आता है डिप्थीरिया। फिर पीलिया, जॉन्डिस, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। ये क्या है? जीवाणु जनित रोग। फिर आता है प्रोटोजोआ जनित रोग। कौन कौन से हैं? अमीबाइसिस, मलेरिया। ये क्या है? प्रोटोजोआ से होते हैं। और है क्या? जो संक्रमण के द्वारा फैलते हैं एक दूसरे में। फिर असंक्रामक रोग कौन कौन से हैं? डायबिटीज, मधुमेह और कैंसर। ये जो एक व्यक्ति तक ही सीमित रहते, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। पता चल गया संक्रामक रोग क्या है और असंक्रामक रोग क्या है। संक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं वो है संक्रामक, और जो एक व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं वो क्या है? असंक्रामक। और असंक्रामक में ओनली अपन दो पढ़ेंगे, दो रोग कौन कौन से हैं? मधुमेह और कैंसर। और संक्रामक में तो बहुत सारे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे वायरस जनित रोग। तो वायरस में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे चिकन पॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन पॉक्स, इसको और दूसरा नाम क्या दिया गया है? छोटी माता। क्या है इसका दूसरा नाम? छोटी माता। रोगजनक क्या है इसका? वेरिसेला जोस्टर। क्या है चिकन पॉक्स का वायरस? किससे फैलता है ये? वेरिसेला जोस्टर। लक्षण क्या आता है इसमें? चिकन पॉक्स होने पे बुखार आती है, खांसी आती है, कमर और पीठ में दर्द होता है और शरीर पर गुलाबी दाने निकलते हैं जो गिरने के बाद दाग नहीं छोड़ते। फिर इसका उपचार में अपने को क्या लेना चाहिए? एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए
और इसके द्वारा जो भी वस्तुएं यूज की है उनको विसंक्रमित करना चाहिए। फिर आता है अपना नेक्स्ट रोग स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट डिजीज है स्मॉल पॉक्स, जिसके दूसरा नाम है चेचक और मसूरिया। ये एक भयंकर रोग माना जाता था, लेकिन अभी क्या है, हमारा देश इस रोग से मुक्त है। फिर इसका वायरस क्या है, वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स का वायरस क्या है, वेरियोला वायरस। इसके लक्षण क्या है, तीव्र ज्वर आना, आँखों में आँखें लाल होना और तीसरे दिन पे शरीर पे लाल दाने निकलते हैं। इसमें कैसे निकल रहे थे चिकन पॉक्स में, इसमें गुलाबी रंग के, और इसमें कैसे निकल रहे हैं, लाल रंग के। इसमें लाल रंग के निकल रहे हैं स्मॉल पॉक्स में, और चिकन पॉक्स में गुलाबी रंग के दाने। और इनके जो इन दानों में तरल भरा रहता है। इन घावों को, ये तरल निकलने के बाद जो घाव पड़ जाते हैं, इन घावों को अपने को लाल दवा से धोना चाहिए। फिर मेडिसिन क्या लेनी चाहिए, पेनिसिलिन और सल्फर औषधियों का यूज करना चाहिए। तो ये था अपना आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं एड्स से रिलेटेड होगी अपनी पूरी क्लास। ऐसे एक एक करके सारे रोग पढ़ेंगे अपन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखने के लिए धन्यवाद।